बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेके आए हैं जो जल्द ही तैयार होने वाली है और मौसम गर्मा की सबसे बेहतरीन रेसिपी है जिसको हर कोई छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। करेले गोश्त आज हम बनाने लगे हैं। करेले गोश्त गोश्त बहुत ही मरगूब सालन है और गर्मी में बहुत पसंद किया जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अभी हमने करेलों के ऊपर से छिलका उतार लिया है और अच्छी तरह से उतारा ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी हो जाए। उसके बाद हमने इसको कट कर लिए हैं, छोटी शेप में कट किए हैं और इस तरह हमें इसका पानी निकालने में आसानी हो जाएगी और नमक निकालने में। अभी हम इसके ऊपर नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम धूप में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये थोड़ी देर पहले ही हम अपना गोश्त बॉयल करने के लिए रख चुके थे। अब आप देख सकते हैं कि गोश्त बिल्कुल गल चुका है और बिल्कुल जैसे मलाई बोटी होती है उसी तरह लग रहा है। इसमें हमने प्याज, नमक, अदरक डाला है और ये प्याज डालने के बाद हमने इसको उबाला है। और अब देखें टमाटर धुल गए हैं और करेलों के ऊपर जो नमक डाला था उसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये काफ़ी हद तक पानी छोड़ चुका है। अब इसको हम धो लेंगे। साथ हमने टमाटर धो के रखे हुए हैं। टमाटरों को अब हम गोश्त में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी कैसे निकल रहा है करेलों में से। अब इस करेलों को अच्छी तरह से हम धोएंगे और धोने के लिए हम बिल्कुल अच्छी तरह से इसका नमक निकालेंगे। नमक निकालने के बाद इसको मल के कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। अब हमने टमाटर काट के रख लिए हैं। टमाटरों को हमने गोश्त में डाल दिया है और इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। बाकी पहले वाली चीज़ हम पहले डाल चुके थे और डालने के बाद हमने गोश्त को बॉयल किया था। अब टमाटर हम डाल रहे हैं। टमाटर डालने के बाद अब हमने साथ ही चूल्हे पे करेले रख दिए हैं। करेलों को हम ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने से इसकी खास खुशबू पैदा होगी, तब हमें पता चल जाएगी ये पक चुके हैं। अब हम टमाटर की भुनाई कर रहे हैं। साथ साथ टमाटर की भुनाई हो रही है। इसमें हम मिर्ची डालेंगे और हल्दी डाल देंगे। उसके साथ सब्ज़ सूखा धनिया डाल देंगे और इसको और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे क्योंकि हमने उसमें काफ़ी सारा घी डाला है तो इसमें भी हम घी डालेंगे, लेकिन उतनी मिकदार में नहीं डालेंगे और क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा घी भी सालन में अच्छा नहीं लगता। अभी इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है करेलों को और ये ऐसा ऐसा ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और इसमें ये देखिए अब मसाला भून चुका है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इवन कि इसकी जो भुनाई के दौरान इसकी जो टमाटर है बिल्कुल गल जाएं। इसमें हमें कोई प्याज कोई टमाटर कुछ भी नज़र ना आ रहा हो। देखें प्याज करेले ब्राउन हो चुके हैं, इसकी शक्ल चेंज होने लग गई है और ये देखें बहुत ही खुशबू आ रही है। प्यारी प्यारी खुशबू आने से ही पता चल जा रहा है कि इसकी भुनाई हो चुकी है और ये भी तकरीबन हमारे मसाला तैयार होने वाला है। ये देखें घी निकलना शुरू हो गया है और तकरीबन मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब इस मसाले में हमने क्या करना है कि हम करेले भून चुके हैं, करेलों को इसमें डाल देंगे और करेले डालने के बाद तकरीबन आधा घंटा तक उसकी भुनाई करेंगे और हमेशा आंच आपने आहिस्ता रखनी है। जो चीज़ आहिस्ता आंच में पकाई जाती है वो ज़्यादा लजीज होती है और जो तेज़ आंच में पकाई जाती है वो जल जाती है। ये देखिए बिल्कुल भुनाई हो चुकी है करेलों की और इसको भी हमने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है और देखें बिल्कुल इतनी प्यारी महक आ रही है इसकी। अब इसमें हम करेले डाल देंगे। करेले डालने के बाद इसकी कुछ देर भुनाई की जाएगी और भुनाई होने के बाद हमारा सालन पक के तैयार हो जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल का आइकन को दबा दें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोस है आपको मिलती रहें। क्योंकि जो दूसरे बाहर वाले मसाले होते हैं उससे तो हर कोई रेसिपियाँ बना रहा है, लेकिन जो घर वाले और आसान मसाले होते हैं उससे जो रेसिपी बनाना ज़्यादा आसान और मज़ेदार हो वो बहुत कम बनती है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही तरीके से रेसिपी लेके आऊँगी जो कि बहुत आसान हो और घरेलू तरीके से बन जाए। और देखें अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है। हमारे करेलों की भुनाई हो चुकी है और साइड पे देखें कैसे घी छोड़ रहा है और ये देखें कितना मज़ेदार सालन बन चुका है। करेलों की भुनाई हो गई, गोश्त की भुनाई हो गई। हमारे पास बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गिलास पड़ा हुआ है और इसके साथ गरम गरम
तंदूर की रोटी और सैलेड के साथ ये क्या ही मज़ेदार चीज़ बन जाती है। आप देखें गोश्त ऐसे है गला हुआ है जैसे मलाई की तरह होता है, मलाई बोटी होती है। और करेले बिल्कुल हमने ब्राउन किए थे और उसकी भुनाई भी हमने अच्छे तरीके से की थी। और